नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चारभुजा ई मित्र पर। आप सभी को पता है कि 2022 के बाद में अब 26 जनवरी से वापस से जो खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल है वो शुरू हो रहा है। तो ऐसे में इस बार आपको कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि पिछली बार आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा आवेदन रिजेक्ट हुए थे और काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग भी चले गए। तो इस बार आपकी जो कैटेगरी है वो आपको सही से चूज़ करनी है। अगर आप उसे फुलफ़िल करते हैं तभी आपको आवेदन करना है, बाकी आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन इसके लिए पात्र है, कौन इसके लिए पात्र नहीं है, ये चीज़ आज के वीडियो में समझेंगे। क्योंकि इस बार जो जांच है वो आप देखें तो ज़मीनी स्तर पर की जाएगी और सही से जो आवेदक होगा उसकी सही से जांच होने के बाद ही उसका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं ये आपको पहले ही पता हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम देखें तो किन किन लोगों को इसका जो फ़ायदा है वो मिलता है, मतलब कि कौन कौन इसके लिए जो आवेदन है वो करते हैं और उनको जो लाभ है वो मिलता है। तो ये आप पूरी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसमें जो प्राथमिक जो श्रेणी है इसमें सबसे पहले अंत्योदय परिवार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ और पूरा आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ में आप देखें बीपीएल परिवार, उसके साथ में स्टेट बीपीएल परिवार, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, इन लोगों को तो आसानी से शामिल हो पाएंगे। इसके साथ में जो आवेदन करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ आपको समझनी है। सबसे पहले आप देखें तो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना के अंतर्गत कोई है तो उसको इसमें जो लाभ है वो दिया जाता है। इसके साथ में आप देखें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो वृद्धावस्था पेंशन योजना उसका कोई लाभार्थी है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है, उसको भी यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ में आप देखें तो कोई एकल नारी जिसके मतलब पति की डेथ हो गई तो उसकी पेंशन उठा रहे हैं तो उनको मिलेगा। उसके साथ में आप देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और विशेष योग्यजन में अगर कोई है तो उसको भी इसका जो लाभ है वो मिलने वाला है। इसके अलावा आप देखें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना में कोई है तो भी इसमें लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा किसी ने महानरेगा में जो आप देखें तो जो नरेगा का काम चल रहा है 2009 से 10 के बीच में से किसी भी वर्ष में आप देखें जो काम चल रहा है 2009-10 से, तो उसमें आप देखें 100 दिन किसी ने अपने पूरे किए हैं तो वो अपना जॉब कार्ड साथ में लगाकर इसके लिए जो एलिजिबल है वो हो पाएगा। इसके साथ में मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना इसके अंतर्गत भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भूमिहीन कृषक है या फिर ऐसे लोग जिनके पास कोई खेती की ज़मीन नहीं है और वो कृषक कैटेगरी में आते हैं। उसके साथ में सहरिया और कथेड़ी जनजाति, कानूनी रूप से जो निर्मुक्त बंधुआ मजदूर है या फिर सीमांत कृषक है या फिर वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड बना हुआ हो, आयु, सामाजिक न्याय और अधिकारिता द्वारा जो उनकी पेंशन हो निर्धारित शर्त के लिए वो पात्र नहीं हो, मतलब कि जो बशर्त हो और उसमें पात्र में नहीं आते हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के जो लाभान्वित परिवार हैं उनको, इसके अलावा जो सरकारी समझ सरकारी हॉस्टल में जो अंतवासी मतलब कि समाज कल्याण जनजाति विभागीय या फिर आप देखें शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग या सरकारी कॉलेज या स्कूलों या हॉस्टल के अंतर्गत जो आते हैं उनको, और जो एकल महिलाएं उनको, इसके अलावा श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो होते हैं उनको इस योजना में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा भी और कई कैटेगरीज हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इन्हीं कैटेगरीज में जो लोग हैं उनके फॉर्म अप्रूव होंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो भी कैटेगरी आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको अपने दस्तावेज लगाने हैं जो भी आपके पास हो। उसके साथ में आप देखें यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, तो पंजीकृत अनाथालय या वृद्धाश्रम या कुष्ठ जो आश्रम है उनके लोग या फिर कचरा बीनने वाले परिवार, उत्तराखंड त्रासदी वाले परिवार, साइकिल रिक्शा संचालक या फिर पोर्टर मतलब कुल्ली का कोई काम करता है तो वो कुष्ठ रोग या कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति, घुमंतु अर्धघुमंतु जाति जैसे वन बागरिया, गाडुलिया, लोहार, भेड़ पालक, इसके अलावा वनाधिकार पत्रधारी, और इसके अलावा लघु कृषक हो गया, आस्था कार्डधारी परिवार हो गया, अनुसूचित जनजाति या अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 2015 के अंतर्गत पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसको इसका लाभ दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पहले ही चेक कर लेनी है। अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपको अपना आवेदन कर लेना है और जो भी कैटेगरी आप चूज़ करते हैं उससे रिलेटेड आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो होना अनिवार्य है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं और लोग जाँच नहीं करते हैं और उसके बाद में अपना आवेदन कर देते हैं। तो किन लोगों को इसमें जो पात्रता है वो नहीं दी जाएगी, तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर ऐसा परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य इनकम टैक्स के दायरे में आता है, जो आय करदाता हो, तो ऐसे परिवार का जो आवेदन फॉर्म है वो 100% निरस्त होगा।
इसके अलावा ऐसे परिवार जिसका कोई एक सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी या फिर स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी हो, तो उसकी जो आय है वो 1 लाख रुपए से अधिक की जो पेंशन है वो प्राप्त कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ पर आप देखें तो उनके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने वाले हैं। तो ऐसे लोग आवेदन करके अपना समय ना खराब करें। इसके अलावा आप देखें तो ऐसा परिवार जिसके किसी एक भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर और एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो कि जीविका, जैसे कि ट्रैक्टर कृषि वाहन के अंतर्गत आ गया, और जीविका के लिए मतलब कोई अपनी रोजी रोटी के लिए अगर टैक्सी पार्सिंग में कुछ चला रहा है तो ऐसा कुछ नहीं। बाकी कोई पर्सनल यूज़ के लिए उनके पास 4 व्हीलर कार है, तो ऐसे लोगों के भी आवेदन निरस्त होंगे, क्योंकि इस बार ज़मीनी स्तर पर जांच होगी और जो आवेदन है वो निरस्त होने कन्फर्म है। इसके अलावा सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु जो निर्धारित सीमा है उससे अधिक होगी, तो उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखें तो सभी परिवारों की जो कुल वार्षिक आय है वो अगर 1 लाख रुपए से अधिक है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा आप देखें तो ऐसे परिवार जिनके पास जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर 2000 वर्ग फीट से अधिक का, अगर उनके पास कोई जो 2000 स्क्वायर फीट से बड़े का उनके पास निर्मित पक्का मकान है, तो उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप इन चीज़ों में नहीं आते हैं तो आप आवेदन करें, और जो चीज़ें मैंने बताई है, जो पात्र लोग हैं वो श्रेणी अगर आप हैं और उसके साथ में आपके पास उनका प्रूफ है तो उसके साथ ही आप आवेदन करें। प्रूफ लगाना आप बिल्कुल भी ना भूलें और उसके साथ में ही आप आवेदन करें। बाकी आप अगर ये जो कैटेगरीज दी गई हैं जो मैं आपको रेड मार्क करके बता रहा हूँ, अगर आप इसमें आते हैं तो आप आवेदन ना करें, आपका जो आवेदन है वो 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और उसके बाद ही अपना आवेदन करना है। बाकी इसके जो आवेदन है वो 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं। बाकी पिछले वर्ष भी आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा आवेदन किए गए थे और कई आवेदन जो है वो अभी भी पेंडिंग है, तो वो 1 महीने के अंदर उनको जो है निस्तारण उनका भी कर दिया जाएगा कि वो एलिजिबल है या फिर नहीं। तो इसका और भी एक डिटेल वीडियो हम और आपके साथ में शेयर करेंगे। बाकी आज के वीडियो में मैंने आपके साथ में जानकारी शेयर की है कि किन लोगों को इसमें आवेदन करना है, किन को नहीं करना है। अगर आप इसमें पात्र हैं और आपके पास सब कुछ प्रूफ है और आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप ज़रूर आवेदन कर दें। 26 तारीख से अपने जो दस्तावेज हैं वो तैयार करें। दस्तावेज में आप देखें तो कुछ खास चीज़ें, सबसे पहले आपका जो आवेदन फॉर्म है वो आपको ई-मित्र से ले लेना है, वो आपको भर लेना है। उसके साथ में आप देखें आवेदन फॉर्म के साथ में आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है। एक तो आपका आधार कार्ड हो गया, उसके साथ में आप परिवार के जितने भी लोग हैं उनका आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी हो गई। उसके साथ में आप जिस भी श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं उस श्रेणी का जो भी आपके पास प्रूफ है वो आपको साथ में अटैच करना है। और उसके साथ में आप देखें तो और भी अन्य जो दस्तावेज है वो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास और भी ऐसी कोई एलिजिबिलिटी के लिए जो आपको हेल्प करे तो वो चीज़ है अगर आपके पास, तो वो आपको इसमें ऐड करना है। बाकी इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो किस प्रकार भरना है वो उसका पूरा वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। बाकी अभी तक जो जानकारी उसमें आप देखें तो अभी आपको किसी के साइन नहीं करवाने, डायरेक्ट सेल्फ अटेस्टेड जो फॉर्म है शपथ पत्र के साथ में वो आपको ऑनलाइन करना है। और भी इसका प्रॉपर वीडियो और सही जानकारी हम आपके साथ में शेयर कर देंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। बाकी उम्मीद करूंगा कि आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी नई जानकारी के साथ में। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और भी आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।